हेलो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो अपना वीडियो है वो अंतिम उम्मीद सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। और दोस्तों अभी आज जो जान रहे कि आप एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब कि आज 20 तारीख है और आपका एग्जाम 2 फरवरी को है, तो ज़्यादा दिन है नहीं, 10-12 दिन का टाइम है। तो अब अपने पास क्या है कि 4-5 लेक्चर और लेंगे हम अंतिम उम्मीद का, मतलब 9 अभी है तो 9 से लेके आप समझिए 14-15 तक होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चैप्टर हम पढ़े हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उन सब कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उससे आपको एग्जैक्ट मैच करके दिखवाएंगे कि आपको कितना नंबर का सिखाया गया है, और आप देखिएगा कि आप पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जब आप उतना कर लेंगे ना, जितना इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा 14 से 15 लेक्चर में, काफ़ी है, आप पास का बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था लेक्चर 8 में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप याद करके आए होंगे, तब आपको आज का इस लेक्चर पूरा 100% समझ में आएगा। तो अब हम क्या सीखेंगे इस लेक्चर में, ध्यान से सुनिए। तो ये जो अपना लेक्चर होगा, आज डिफरेंशिएशन कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके और बस आगे बढ़ जाएंगे, इस तरह से हम सीखेंगे जिससे कि बिहार बोर्ड में आपका 100% क्वेश्चन बन जाए। ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव आप सबसे पहले बनाना सीख जाएंगे तो आप कोशिश कर सकते हैं 2 नंबर बनाने का, और उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, वहां से आप देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जो कल सीखे थे उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। बेसिक फॉर्मूला पर क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम लोग चेन रूल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कोई कि ये बताओ, देखिए क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, और जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पर वो सब कोई हम अपना मन से क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, वो सब बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन होगा जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 11 के पावर x। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2023 बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब आप लोग बताइए कि क्या ये क्वेश्चन बहुत भारी है? हम आपको नहीं सिखाए थे, आराम से बना लेंगे सर। बताइए कैसे बनाएंगे? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे बताइए आप। इसको बनाएंगे कैसे, फॉर्मूला बताए थे a के पावर x का डिफरेंशिएशन। a के पावर x का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कल, 7 नंबर फॉर्मूला। देखिए नहीं याद है तो अभी कॉपी पलट के देखते जाइए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो यहाँ पर है सेम पहले यहाँ पर लिखेंगे, गुना में लॉग, और लॉग के यहाँ क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, ए लिखना है, लॉग ए। तो सेम प्रकार से इसका आंसर हम क्या करेंगे, 11 के पावर x गुना में लॉग, और यहाँ पर x नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ये भी रहेगा x देके, तो हम यहाँ पर ये टिक नहीं करेंगे। क्या टिक करना है, ये 11 यहाँ पर टिक करना है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन बैंक का जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन वैल्यू चेंज कर करके हर साल पूछा जाता है। देखिए सेम प्रकार का जो क्वेश्चन है 2021 में एक बार और पूछा गया था। देखिए डिफरेंशिएशन d/dx 5 के पावर x। तो अब 11 के जगह 5 कर देगा तो हम नहीं बना पाएंगे। ये क्वेश्चन कब का है, 2021 का, ये 2023 का। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 5 के पावर x गुना में log 5। तो ये आंसर हो गया, कोई शक वाली बात नहीं है। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में कर पाएंगे? बोलिए यस सर, बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से जो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं ये 2023 का क्वेश्चन है, और देखिए आप बनाने का कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंशिएशन के अंदर x³ प्लस e की पावर x है। तो जो हम फॉर्मूला कल सीखे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट अब तक सीखे हैं उस पर पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं किस प्रकार का आया है, फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाइए, हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो अब मैक्सिमम लोग इसको बना लेंगे। देखिए हम
थ्योरम बताए थे, थ्योरम 1, थ्योरम 2, 4 तक, 5 तक थ्योरम बताए थे, 5 गो थ्योरम बताए थे। तो 2 नंबर थ्योरम ये था कि जब डिफरेंशिएशन के अंदर यहां पहला यहां दूसरा 2 गो चीज रहेगा, बीच में प्लस रहे चाहे माइनस रहे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, अब बीच में प्लस है तो हम यहाँ प्लस, अब यहां पर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स। अब देखिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। कैसे करते हैं, एक्स के पावर में कुछ भी रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले 3 लिखेंगे जो पावर वो, गुना में एक्स के पावर 3 में से 1 कम, तो 3 माइनस 1 तो 2, तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स ही होता है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बताइए कि ये क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात है क्या मेरे लिए? नहीं सर, आराम से हम इस प्रकार का क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए थ्योरम 1 पर, अब देखिए ये क्वेश्चन, और ये 2023 का ही क्वेश्चन सब चल रहा है। कौन क्वेश्चन किस साल पूछा है ये बताते चल रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि हाँ जो हम सीखे हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है ना, फालतू चीज हम लोग नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए अब अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर यहां पर देखिए क्वेश्चन ये है x के पावर 4 अब बटा 4। अब देखिए कुछ लोग तो यहां पर समझेंगे कि ये कैसे आ गया, अब यहां पर 4 क्या कर रहा है, इसका तो डिफरेंशिएशन करने आता है, लेकिन भाग में 4 कहां से आ गया। तो एक थ्योरम बताए थे लास्ट में, 19 गो फॉर्मूला बताने के बाद थ्योरम लास्ट में एक बताए थे, पहला नंबर थ्योरम, उस पर एग्जाम्पल भी हम लोग किए थे कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन रहता d/dx, अब हम मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा रहता 4 गुने एक्स के पावर 4, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व, बताए थे कल। देखिए कि जो भी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर निकाल देना है। इसका मतलब इस 4 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, x के पावर 4 बच जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। अब x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। कैसे करेंगे इसको, 4 गुने x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 जो पावर होता है वो गुना में, गुने x के पावर 4 में से 1 कम तो 3। तो अब देखिए इसका आंसर 4 में 4 से गुना होगा तो 16 गुने x के पावर 3, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब सेम प्रकार से यहां पर करना है, तो ये देख के डरना नहीं है, ये क्वेश्चन 2023 का है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो यहां पर समझिए कि इसको यहां पर जो कांस्टेंट है, यहां पर 4 था तो 4 को बाहर निकाल दिए। तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर यहां पर लिखा हुआ है 1/4 गुने x के पावर 4। तो ये अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें हम 1/4 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए यहां पर बच जाएगा 1/4 गुने डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बचेगा, x के पावर 4। यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, तो 1/4 गुने x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, 4 यहाँ गुने x के पावर 4 में से कम करेंगे तो 3। अब देखिए 4 ने 4 को मार दिया, तो इसका आंसर x के पावर 3। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना होता है सॉल्व। तो ये सब कोई क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये सारा क्वेश्चन किसका है, बिहार बोर्ड का है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है ना, यही सब क्वेश्चन को आप खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। क्या है कि इससे भारी और इससे ज्यादा बिहार बोर्ड का औकात नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 2024 के एग्जाम में, यही सब में से कोई आएगा। और ये फॉर्मूला पर तो क्वेश्चन फिक्स है, ये यहाँ पर कोई नंबर चेंज करके दे देगा, चाहे ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा है। देखिए
अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। d/dx log x के पावर 4। अब देखिए, हम log का एक फॉर्मूला बताए थे, log का हम 3 फॉर्मूला बताए थे। कौन सा फॉर्मूला देखिए, नहीं याद है तो यहां पर समझिए, log x के पावर में n रहता है, मतलब यहां जो रहता है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है log का, तो ये जो पावर है, पावर को हम यहाँ गुना में लिख सकते हैं, मतलब n गुने log x ऐसा लिख सकते हैं। n को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये x का पावर 4, 5, 3, 2 चेंज कर करके हर साल क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता ही है। तो अब इसको ध्यान रखेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए, हम क्या करते हैं, इस 4 को जो x के पावर में 4 को हम यहाँ गुना में लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं। तो पहले हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यहां पर लगा रहे हैं सर। तो ये फॉर्मूला को यहां पर जब हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, d/dx, ये 4 यहां पर गुना में आ जाएगा इस फॉर्मूला से, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 4 गुने log x, ये सर लिख सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो 4 को बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर खाली क्या बच जाएगा, log x बच जाएगा। अब log x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुने log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पर 1/x, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 4/x। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे सॉल्व। अब आप आसानी से खुद से कर लेंगे। तो अब इसको नहीं लिखे हैं तो साथ साथ में अगर आपको आता है तो बनाते चलिए, और नहीं आता है तो समझते चलिए कैसे आया वो देखते चलिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इसी क्वेश्चन में अभी और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन बदल के आएगा तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए, अब इसी क्वेश्चन में, ये तो 2023 का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी किसी साल पूछा है कि log और x के पावर में यहां पर n, तो यहां देखिए 4 जहां था 4 की जगह n आ गया, तो n के जगह पर कोई भी नंबर दे सकता है, जैसे यहां पर 4 दिया है। तो हम कैसे करेंगे सॉल्व, और ये क्वेश्चन कब आया है हम बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कब आया है भैया, 2021 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कब, 2021 में। तो देखिए कि हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले कि जो पावर रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहां ला सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, ये log का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये जो n यहां पर आ रहा है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है, ये log का फॉर्मूला है कि हम इस पावर को यहां पर लिख सकते हैं। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन n गुने, ये n यहां पर आ गया, और गुने log x। तो अभी हम log का फॉर्मूला लगा के ये लिखे हैं। अब देखिए कि n क्या है, कांस्टेंट है, तो n को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे सर। तो n देखिए, n बाहर आएगा, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, log x बच जाएगा। अब देखिए, n गुने log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो यहां से आंसर आ गया अपना n/x। तो इस प्रकार से पावर अगर चेंज कर देगा तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो, अभी बताइए। आराम से कर लेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। तो यही बेसिक क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं। उससे पहले हम इस पर और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप घर पर चाहे तो इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन अभी साथ साथ आप लिखते चलिए। डिफरेंशिएशन के अंदर d/dx log x के पावर 5, तो अब यहां पर 5 दे दिए तो नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा सर। अब देखिए, d/dx log x के पावर 7,
तो ये दो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अब आप क्या कीजिए, इन सब क्वेश्चन को लिखिए कॉपी में, समझिए, फिर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो भी बेसिक जो पढ़े थे और बेसिक फार्मूला पर है वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अपना मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं, क्या है कि वो सब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में यही आएगा, क्वेश्चन बैंक का ही आएगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन आएगा। रिपीट भी करेगा ना एग्जाम में, तो क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन रिपीट करेगा। जो सर कोई भी सर बताए कि ये क्वेश्चन आएगा, और गेस क्वेश्चन बहुत लोग बोलते हैं कि सर गेस क्वेश्चन दीजिए। तो देखिए एक चीज यहाँ पर क्लियर कर लीजिए आप अपने दिमाग में कि गेस क्वेश्चन नाम का कोई चीज नहीं होता है। एग्जाम में एक वो क्वेश्चन नहीं आएगा गेस क्वेश्चन से, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि ये सर चाहे वो सर कोई गेस क्वेश्चन दे देंगे और उससे एग्जाम में हमारा पूरा नंबर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टीचर आपको नहीं बोल सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जो हम दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा है कि वो बोलेंगे कि ये दे रहे हैं इसी में से आएगा, तो 100% सब क्वेश्चन बैंक का ही होगा, ठीक है ना। तो काहे नहीं हम पूरा क्वेश्चन बैंक रट जाए, पूरा क्वेश्चन बैंक को भगवान मान के आपको रट जाना है। हिंदी इंग्लिश का बात कर रहे हैं, मतलब मैथ को छोड़ के। मैथ में तो आपको भैया पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप मैथ में पास करने के लिए जितना पढ़ा रहे हैं ना इस सीरीज में, उतना पढ़ लीजिए। पास क्या, बहुत अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। और हो सकता है कि मैथ में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव भी ला दे, बस इतना ही पढ़ के, ये भी पॉसिबल है। तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का देरी है, तो वो सब हम करवाने का कोशिश करेंगे। आप सिर्फ क्लास करते रहिए, और वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो अभी लास्ट क्वेश्चन हम करवाए थे, सेम प्रकार का और भी क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम चेन रूल से भी इसको कर सकते हैं। अब चेन रूल क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले जो बेसिक से हम इसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन तो हमको करने आता है, लेकिन यहां पर क्या किया है, लॉग लगा दिया है। तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है कि लॉग में जो पावर में रहता है, पावर को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ला सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, लॉग का फॉर्मूला है। अभी बताए थे लॉग का फॉर्मूला, सेम यहां पर लगाएंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर ये जो x है, यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो x है यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, x गुने log 3। अब यहां पर मैक्सिमम लोग यही गलती करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। मैक्सिमम लोग जो है अब यहां पर इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। कैसे, अभी जो हम इसमें सॉल्व किए थे उसमें क्या था कि n कांस्टेंट था, तो जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकालते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए तो x और log 3 में कौन कांस्टेंट है, हड़बड़ी में लोग क्या करता है, x को ही बाहर निकाल देता है, जबकि x को बाहर नहीं निकालना है। तो इस प्रकार का गलती इस क्वेश्चन में हो सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम अभी करवा रहे हैं। देखिए इसमें हड़बड़ी में कुछ लोग x को बाहर निकाल देते हैं, जबकि जो x होता है वो तो वेरिएबल होता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो वेरिएबल होता है। x के अलावा सब कांस्टेंट, तो इसमें देखिए इसमें x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से। तो अब ये कांस्टेंट है log 3, तो हम क्या करेंगे, log 3 को सर बाहर निकाल देते हैं। तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। x का डिफरेंशिएशन हमको आता है सर, कैसे, dx ने dx को मार दिया तो 1 हो गया। चाहे आपको याद करवाए थे, फॉर्मूला बताए थे कि इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, log 3 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा डेटा चेंज करके अगर दे दे आपको तो आप नहीं बना पाएंगे क्या, d/dx log, अब 3 के जगह पर अगर हम 5 के पावर x कर दे तो क्या हम आसानी से इसको कर सकते हैं, यस सर। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, और आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं इससे पता चल जाएगा। log 7 के पावर x बताइएगा,
ये सब का आंसर क्या होगा, ठीक है ना, डी अपॉन डी एक्स। अब यहां पर दे देते हैं लॉग 9 के पावर में x। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स लॉग के अंदर x के पावर 15, आसानी से कर लेंगे सब लोग, डी अपॉन डी एक्स। और अभी साथ साथ में भी कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, करते चलिए अगर आपको आता है तो। देखिए डी अपॉन डी एक्स लॉग, यहां पर अब आ गया 2 के पावर x। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जहां तक आपसे हो सके आप कमेंट करके लिखिएगा। और नहीं तो आपको क्या करना है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में ये सब जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसका आप क्या कर सकते हैं, आंसर भेज सकते हैं, हम चेक कर लेंगे। और हर एक बच्चा को भेजना है जिससे कि ये पता चल सके कि आप सीख गए हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। एक भी क्वेश्चन आपको बुक से प्रैक्टिस नहीं करना है, जो हम यहां पर बता दिए इसी को प्रैक्टिस कीजिए। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। बस इतना करते चलिए, जो भी बता रहे हैं बहुत है, बहुत है, बहुत, इतना काफी है भैया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा है। ये सब तो आपका क्या है, होमवर्क है भैया, ये सबको करके भेजना है। चाहे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, आसानी से आपसे बन जाएगा। हर एक बच्चा से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है, डी अपॉन डी एक्स 1/sin x प्लस ई के पावर x। अब बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, आसानी से करेंगे। सर कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन के अंदर दो चीज आ गई, ये पहला ये दूसरा। तो हमारा सबसे पहला काम है कि थ्योरम दो देखिएगा, जब बीच में प्लस का साइन आता है चाहे माइनस का साइन आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब 1/sin x प्लस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ई के पावर x। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। 1/sin x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin x का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक x होता है। क्या होता है, कोसेक x प्लस डिफरेंशिएशन ई के पावर x। अब बताइए इसमें कुछ दिमाग लगाना है क्या, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। 1/sin x के जगह पर क्लास 10वां में आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि 1/sin x का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक x होता है। और ये e के पावर x जैसे था वैसे ही लिख दो। तो कोसेक x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस क्या होता है, कल बताए थे, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x ये होता है, ऐसा आपको याद रखना है। प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन दोनों e के पावर x ही होता है। मतलब e के पावर x एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है और डिफरेंशिएशन भी सेम ही होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप सीख गए। और देखिए कि कैसे ये सब क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में सॉल्व। ठीक है भैया, अब एक और क्वेश्चन देखिए, और ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो भी फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन में बताए थे उसको खाली याद रखना है और सब क्वेश्चन बन जाएगा। कल स्पेशल क्लास में सिर्फ फॉर्मूला को याद कैसे करना है, क्या फॉर्मूला है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं ना तो पहले वो वीडियो जाके देखिए, फिर ये कीजिएगा, फिर ये वीडियो देखेगा। अगर वो नहीं देखे हैं तो ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि लेक्चर 7 आप अच्छा से देखे हैं और फॉर्मूला याद है आपको। अब देखिए अगला, ये क्वेश्चन 2021 का है कि डिफरेंशिएशन के अंदर 2 tan इनवर्स x है। तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व। एक और क्वेश्चन है, ये भी 2021 का है। तो d अपॉन डी एक्स, यहां पर है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के पावर 3। ठीक है, तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसे करेंगे इसको। जब भी डिफरेंशिएशन के अंदर कोई कांस्टेंट आता है
तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ tan इनवर्स x बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x। ठीक है सर। अब देखिए 2 गुने tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए कि जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वो इस क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, आराम से कर लेगा। तो खाली फॉर्मूला याद रखना है, नहीं याद होता है ना 5 बार लिख लीजिए फॉर्मूला, 10 बार लिख लीजिए, जितना बार लिखना है लिख लीजिए। जब तक याद नहीं होता है तब तक लिखते रहिए, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। और चैप्टर को छोड़ने का गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और आसान क्वेश्चन आता है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी आए वो सब तो कर ही रहे हैं ना, तो बन जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है। देखिए इसके जगह पर ये जो दिख रहा है ना, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों है, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x। तो अब बताइए ये जो इतना बड़ा दिख रहा है e, इसको तो हम याद रखते हैं कि इसके जगह पर ये होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आया है। तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू की जगह क्या होता है, 3 साइन इनवर्स x होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे सर, तो 3 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, फिर साइन इनवर्स x बच जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब बताइए 3 गुने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम क्या सीखे थे कल, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब 3/3 में 1 से गुणा हो, 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, वो हम बताते हैं कि आपको क्या घुमा सकता है इसी में, ठीक है ना। तो जैसे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू का फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x, इसी प्रकार कॉस में भी तो बना सकता है ना, तो कॉस में फॉर्मूला होता है, अच्छा देखिए, तो इसी प्रकार से कॉस में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा d/dx कॉस इनवर्स, अभी तक ये पूछा नहीं है लेकिन हम इसको याद रखेंगे, d/dx कॉस इनवर्स यहां पर आ जाएगा 4x³ माइनस 3x। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके जगह पर d/dx, जैसे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के जगह पर क्या लिखे थे, 3 साइन इनवर्स x, डायरेक्ट याद रखे थे कि इसके जगह पर ये लिखाता है, ऐसा फॉर्मूला है जो कि इनवर्स त्रिकोणमिति में हम डायरेक्टली याद रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी डायरेक्ट याद रखेंगे, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर लिख दिए 3 cos इनवर्स x। अब बताइए कि हमको डिफरेंशिएशन से 3 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे सर जी। तो 3 बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा सर, cos इनवर्स x बच जाएगा। अब cos इनवर्स x का तो डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है। cos इनवर्स x का फॉर्मूला हम क्या सीखे थे बताइए, कि जिसका क्वेश्चन C से शुरू होता है, देखिए क्वेश्चन किससे शुरू है, C से, तो आंसर में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो जो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है इसमें खाली क्या होता है, माइनस लग जाता है। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 में -1 से गुना हो तो -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर बहुत अभी जगह है, देखिए। तो जनरली इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे में 2 नंबर में भी एक बार क्वेश्चन आया था और कल आपको फॉर्मूला भी बताए थे, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला बताए थे। 2 tan इनवर्स x का पहला फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या था 2 tan इनवर्स x का, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये 3 फार्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर अभी हम 2 नंबर में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, तो उस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे चेन रूल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए कि अपने पास क्या है। और ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर यहां पर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन को हम कल समझे थे कि कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में ये 2 नंबर में पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन सेम प्रकार का है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पर देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा दिया था। देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था, इस तरह से लिखा हुआ था कि y बराबर कॉस इनवर्स, y बराबर कॉस इनवर्स, क्वेश्चन लिखते चलिए और देखिए बना के 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोल रहा है कि dy बाई dx निकालो। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में 2019 में पूछा गया है, ठीक है। आप ईयर देख लीजिएगा कि किस साल पूछा गया है। हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो, ये 2021 में या 22 में पूछा गया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हम देखिए इसको समझते हैं कि कैसे करना है सॉल्व। तो हम इस प्रकार का एक डायरेक्ट फॉर्मूला सीखे थे, उस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखेंगे और अपना क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए इसके जगह पर आप लास्ट में चेक कीजिए वीडियो का लेक्चर 7 में हम बताए थे कि इसको डायरेक्ट इसका वैल्यू याद रखना है। क्या याद रखना है कि d अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। ऐसे हमको याद रखना है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दो कांस्टेंट है तो दो को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जब कभी भी डिफरेंशिएशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं। तो हम इसको बाहर फेंक देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 तो बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन के अंदर tan इनवर्स x बच जाएगा। तो अब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुने tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। अब इसके जगह पर 2 में 1 से गुना हो तो 2 अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या इतना करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेम प्रकार से बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिया कि y का वैल्यू ये दे दिया और dy बाई dx पूछ रहा है। इसका मतलब देखिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d अपॉन dx। अब y के जगह पर ये दिया है तो y के वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं ना, ये cos इनवर्स ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई शक वाली बात नहीं है। तो देख लीजिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं देख के ऐसे दे दिया है। तो हम ऐसे देख के डरेंगे नहीं, हम पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखें, देखिए dy बाई dx हमको निकालना था तो d अपॉन dx यहां लिख दिए। अब y का जो वैल्यू है, y के वैल्यू यहां पर हम पुट कर दिए, सिंपल है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए d अपॉन dx cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। सर ये कल हम लोग सीखे हैं और नहीं कल वाला वीडियो देखे हैं तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि ऐसा होता है। अब देखिए 2 को हम फिर से बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, tan इनवर्स x बच जाएगा सर। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 बटा x की जगह 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 में 1 से गुना हो तो 2, तो यहां पर सेम था, यहां पर भी सेम है। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं इतना बेसिक फॉर्मूला पर क्वेश्चन था, तो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं और आगे हम इससे आगे बात करते हैं चेन रूल पर। और चेन रूल जो है पहले इसका महत्व समझ लीजिए। मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन में अगर 13 क्वेश्चन मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, कितना 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि 3 को जो क्वेश्चन होगा वो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। 3 को क्वेश्चन क्या रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला या फॉर्मूला पर क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। जैसे ये देखिए डिफरेंशिएशन a के पावर x का या तो फॉर्मूला पूछेगा, चाहे इसी पर क्वेश्चन दे देगा a के पावर 5 के पावर x।
तो इस तरह से फॉर्मूला पूछेगा, चाहे इस तरह घुमा के देगा या ऐसे भी दे सकता है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया फॉर्मूला वाला। अब इसमें से आप मान के चलिए कि 10 गो क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्ट चेन रूल का होगा। किसका होगा? चेन रूल। और चेन रूल का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो चेन रूल को सीखना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, तो उससे हमको डरना नहीं है। हम पहले चेन रूल को अच्छे से सीखेंगे और चेन रूल पर जितना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को भी सीखेंगे कि कैसे चेन रूल का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, फिर सीखते हैं चेन रूल क्या है। चेन रूल एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हेडिंग डालिए आप लोग। चेन रूल क्या हेडिंग डालना है? चेन रूल हेडिंग डालना है। अब चेन रूल के अंदर क्या होता है वो सब हम अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले देखिए चेन रूल। अब चेन रूल का मतलब वो नहीं है कि जो हम लोग साइकिल में चैन देखते हैं उसका रूल नहीं पढ़ना है। हम लोग साइकिल बनाने का मिस्त्री यहाँ पर नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है जिससे कि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन बन जाए और आप पास कर जाए या उससे अच्छा नंबर भी आ जाए। ठीक है ना? तो देखिए चेन रूल का मतलब क्या होता है और कैसे हमको पता चलेगा कि चेन रूल लगाना है। तो काफी आसान लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, जिससे कि मेन हमारा क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो इस तरह से पढ़ेंगे जिससे सारा क्वेश्चन अपने से बन जाए। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए चेन रूल का। ठीक है, तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से ही समझेंगे हम। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे अगर कोई आपसे ये बोलता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है कि cos x होता है। cos x का कोई पूछेगा तो माइनस साइन एक्स होता है, ये हम सबको आता है। लेकिन क्या नहीं आता है वो देखिए चेन रूल कब अप्लाई करना है। अब देखिए साइन के जगह पर साइन एक्स यहां पर नहीं देगा, एक्स दे देगा तो हम सबको आता है बनाने। एक्स के जगह पर यहां दे देगा 2x दे देगा। क्या दे देगा? 2x दे देगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के देगा d/dx। अब यहां पर दे दिया साइन एक्स स्क्वायर दे दिया। तो अब क्वेश्चन समझिए कि चेन रूल का क्वेश्चन कैसे हमको पता चलेगा कि सर ये क्वेश्चन चेन रूल का है। तो ध्यान से समझिए कैसे हमको पता चलेगा। ठीक है ना? देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो d/dx, अब यहां पर दे दिया log के अंदर साइन एक्स। तो ध्यान से समझिए कि यहां पर क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि चेन रूल का है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, यहां पर एक्स की जगह क्या दे दिया? 2x। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है। अब देखिए साइन एक्स रहता है तब ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, लेकिन यहां पर x की जगह क्या दे दिया? एक्स स्क्वायर दे दिया। तो चेन रूल कैसे पता चलेगा ये आप पकड़ पा रहे। x की जगह 2x, यहां पर एक्स स्क्वायर दे दिया। अब यहां देखिए cos x फॉर्मूला होता है, लेकिन x की जगह क्या दे दिया है? x³ दे दिया है। अब देखिए log x का फॉर्मूला होता है ना 1/x, और log की जगह पर क्या दे दिया है? sin x दे दिया है। तो अब आप ये पहचान पा रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये क्वेश्चन चेन रूल का है। आप आसानी से पता कर पा रहे होंगे। अब देखिए कि कोई आपसे ये बोलता है 5 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन के अंदर log e के पावर x, और इसी प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा फेवरेट है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब हम बारी बारी से समझते हैं कि चेन रूल के क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे सॉल्व। चेन रूल किस प्रकार का क्वेश्चन में अप्लाई होता है ये हम सीख चुके हैं, जिसमें x के जगह पर x नहीं दे के कोई भी फंक्शन दे सकता है। अब चेन रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में वो समझिए, ध्यान से सुनिए। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है। चेन रूल का मतलब देखिए, चेन रूल में क्या होता है कि पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। चेन रूल का मतलब दिमाग में फिट कर लीजिए। चेन रूल का मतलब क्या होता है? पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। चेन रूल का मतलब क्या है? पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए चेन रूल का मतलब क्या होता है। देखिए ये बाहर है, ये अंदर है, तो हम पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसी को चेन रूल कहते हैं। इसमें देखिए पहले बाहर फिर अंदर, पहले बाहर फिर अंदर, पहले बाहर फिर अंदर।
अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे पहले बाहर का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि sin x, पहले बाहर sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos। अब यहाँ x रहता है तब यहाँ पर x लिखते हैं। जैसे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अगर हमसे कोई पूछता है तो हम सबको पता है कि cos x होता है, लेकिन यहाँ x होता है तभी यहाँ पर x लिखते हैं ना, यहाँ x होता है तभी यहाँ पर x लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2x है तो हम यहाँ पर 2x ही लिखेंगे, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। cos का साइन का किए तो क्या आ गया, cos 2x आ गया। अब ये बाहर वाला का डिफरेंशिएशन हम कर लिए हैं, किसका कर लिए हैं, बाहर वाला का डिफरेंशिएशन कर लिए। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन देखिए, तो अंदर में क्या है 2x है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ गुना का चिन्ह देना है, किसका चिन्ह देना है, गुना का चिन्ह देना है। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन किसका, 2x का। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये बात हमको समझ में आता है, यस सर। तो चेन रूल यही है, पहले इसका किए तो ये आया, अब 2x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब समझिए कि cos 2x जैसे था वैसा ही लिखा गया सर, ठीक है सर, गुना। अब 2x का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा बताइए। 2x का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर समझते हैं, देखिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर अगर 2x है तो हम इसको कैसे करेंगे। पहले देखिए कि 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं सर। तो 2 को बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन करना हमको आता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 हो जाता है। कैसे, dx ने dx को मार दिया तो 1 हो गया। तो एक्चुअल में ये dx कटता नहीं है, ये हम याद करने का तरीका बताए थे लेक्चर नंबर 7 में, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए कि 2 का डिफरेंशिएशन 2 में 1 से गुना होगा तो 2। अब बताइए कि कल को कोई ये पूछ लेगा आपसे कि डिफरेंशिएशन बताओ 5x का, तो हम 5 को बाहर निकाल के करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 5 हो जाएगा। कैसे, 5 बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो डायरेक्ट यहाँ 5 लिखना आना चाहिए। इस तरह से अगर कोई आपको बोलता है कि डिफरेंशिएशन बताओ 3x का, तो हम क्या करेंगे, 3 बता देंगे। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन कोई बोलेगा kx का बताओ, कोई भी k क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो k ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसको क्या करना है, याद रखना है। रात के 12 बजे भी कोई पूछे कि कांस्टेंट गुना x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, ये बात हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बताइए कि डिफरेंशिएशन 2x के जगह पर हम डायरेक्ट 2 लिख दे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, इसको मिटाते हैं, आप इसको चाहें तो कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए, अभी आप नहीं सीखे हैं तो हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी बिहार बोर्ड का जितना क्वेश्चन आया है 2023 से लेके 2009 तक, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम एकदम अच्छे से सीखेंगे कैसे करना है, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएगा, इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो डरना बिल्कुल भी नहीं। देखिए अब देखिए कि इसमें हम चेन रूल कैसे लगाएंगे, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो बाहर क्या है, sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, cos, और x नहीं, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर हम x स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंदर क्या है, x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको करना नहीं आता है, आता है सर, हम कल सिखाए थे ना, पहला लेक्चर में सिखाए थे कि x कोई भी x के पावर में रहेगा 2, 3, 4, तो कैसे करते हैं, आता है। तो देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, cos
एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 गुने एक्स के पावर 2 में से एक कम जाएगा तो एक लिखने का पावर में कोई जरूरत नहीं है। तो इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x गुना में cos एक्स स्क्वायर। कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो ये सब आपको करना आना चाहिए, इसी को चेन रूल कहते हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखिए इसको हम सेम तरह से करेंगे। देखिए पहले cos का फिर अंदर वाला का, पहले बाहर का फिर अंदर वाला का, बाहर अंदर। अब देखिए पहले अगर अंदर बाहर का करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू उसका आंसर में माइनस होता है सर। ये पिछला क्लास में याद करवाए थे। तो cos x में क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में क्या होना चाहिए, माइनस। तो माइनस साइन, और यहाँ x नहीं लिखेंगे, साइन x लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ पर साइन x क्यूब लिखेंगे। अब इसका बाहर का हो गया, अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 3, अगला लाइन में फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो माइनस साइन x क्यूब गुने x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन हम सबको करना आता है 3x स्क्वायर। जो पावर है उसको गुना में लिखते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पावर में 3 है तो 3 यहाँ पर लिख दिए हैं, और 3 है तो 3 में से एक कम करेंगे, 3 माइनस 1 जाएगा तो 2। तो ये आप चाहें तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, देखिए पहले cos का करेंगे तो माइनस साइन x के पावर 3 गुना एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहाँ एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हैं, या नहीं समझ में आता है तो पहले इसका किया या फिर अंदर वाला का करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, फिर दूसरा लाइन में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे आपको अच्छा लग रहा है उस प्रकार से कीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। देखिए इसमें चेन रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए कि बाहर लॉग है और अंदर में क्या है, साइन एक्स है। तो पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। चेन रूल तो यही होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले log x का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। जैसे कोई आपसे पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x बताओ, तो ये तो फॉर्मूला है ना भैया, 1/x, ये क्या है, फॉर्मूला है। तो जो यहाँ पर रहता है वही नीचे लिखाता है, सेम चीज। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा ऑप्शन में देखिए कि ऐसे भी रह सकता है या ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है, तो इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर गुने साइन x के पावर 3। तो ऑप्शन ऐसे भी रह सकता है चाहे ऐसे भी रह सकता है, तो ऑप्शन देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले log का करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो देखिए कि यहाँ पर अंदर में x है, यहाँ पर जो रहता है वही चीज यहाँ पर सेम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए कि log के अंदर साइन है, साइन x है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/sin x। गुना में अभी सिर्फ log का किए हैं तो 1/sin x आया। कैसे आया, log x का फॉर्मूला होता है 1/x। तो इसी प्रकार x के जगह पर क्या है, sin x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। गुना में अब sin x का अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो आप चाहें तो एक लाइन लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, चाहे आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए 1/sin x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। cos x/sin x 10वां क्लास में पढ़े थे ना, तब ना 12th में आए हैं, बिना 10वें के 12th में आ गए। sin x/cos x क्या होता है, cot x होता है। तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, cot x लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सेम प्रकार से करेंगे। फिर क्या करेंगे, पहले log का करेंगे, उसके बाद अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/e के पावर x है, तो यहाँ 1/e के पावर x गुना अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। तो अब बताइए 1/e के पावर x जैसे था वैसे लिखा गया, गुना e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो e के पावर x एक इकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है और डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट e के पावर x लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए e के पावर x नो e के पावर x को मार दिया तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल 10 नंबर का पूछा जाता है। मतलब कि आप अगर इसको खाली सीख लेते हैं कि पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 10 नंबर कहीं नहीं गया है, फ्री में 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। आप पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए तो एगो खाली एक टॉपिक पढ़ के 10 नंबर आ जाता है तो 20 नंबर और कहीं ना कहीं से आ ही ना जाएगा, ठीक है ना। और भी पढ़े हैं तो आ ही जाएगा, कोई हड़बड़ी का जरूरत नहीं है, आराम से सीखते रहिए, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए। इसमें क्या है कि पहले लॉग है फिर कोस है, तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ x के जगह पर क्या है, cos x है, तो 1/cos x, ठीक है। गुना में अब आप चाहें तो जैसे यहाँ लिखे थे log x का डिफरेंशिएशन किए तो 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखे हैं तब इसका आंसर यहाँ पर हम लिखे अगला लाइन में। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/cos x गुना cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है, sin x नहीं माइनस sin x होता है। कैसे याद रखेंगे, जिसका क्वेश्चन c से शुरू होता है उसका आंसर में क्या होता है, माइनस आता है। तो यहाँ देखिए हम cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन किससे शुरू है, c से शुरू है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखते हैं। तो यहां से क्या आएगा, sin x/cos x क्या होता है, tan x होता है, अब माइनस है तो माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -tan x, ठीक है। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि बिहार बोर्ड में जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव पूछा होगा आज तक में, तो वो सब क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस करेंगे। 84 को क्वेश्चन पूछा है अब तक, 2023 से लेके 2009 तक में 87 क्वेश्चन आया है। तो वो सब में मैक्सिमम जो क्वेश्चन था सब इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो कुछ क्वेश्चन हम बिहार बोर्ड का प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को यहीं पर एंड कर देंगे और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो पहले क्या कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं और फिर बताते हैं कैसे उसको करना है सॉल्व, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन होगा। तो हम सबसे पहले बिहार बोर्ड के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये 2023 बिहार बोर्ड में पूछा गया है और आप लोग खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, जो भी सिखाए हैं उसी तरीका से आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के अंदर e के पावर x प्लस cos 5x, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, आप लोग बताइए कमेंट में अभी, ठीक है। और खुद से करते चलिए कॉपी में, अभी साथ साथ ही करते चलना है, खाली फिल्म के तरह वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है ना। अभी कॉपी उठाइए और अभी करना है सॉल्व, बाद में नहीं करना है। इससे होगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अभी नहीं बनाएंगे फिल्म की तरह देखेंगे तो वीडियो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी जल्दी बनाइए, जैसे हम आपको सिखाए हैं सेम प्रकार से बनाना है, और नहीं बनता है तो समझिए कैसे बनाना है इसको। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन के अंदर दो गो चीज दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है कि दुनिया में हम आए ही हैं सबको अलग अलग करने, ठीक है ना। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे सर। तो अलग अलग करने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन e के पावर x है तो पहले यहां पर लिखेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन, ठीक है सर। प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अब क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन cos के अंदर यहां पर आ गया 5x। तो अब बताइए e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो हमको आता है सर प्लस। अब देखिए इसमें चिंडूल लगेगा, कैसे, पहले बाहर वाला का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में माइनस आएगा।
तो माइनस साइन 5x गुना में फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो हम बताए थे कि 5x 6x 7x 2x 3x कुछ भी रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सीधे 5। तो यहां पर हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ देखिए ध्यान से। हम अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x। देखिए ध्यान से, इसको हम फिर से नहीं बताएंगे, ध्यान से समझ लीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस साइन, और यहाँ 5x है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे, ठीक है। अब गुना में किसका डिफरेंशिएशन, ये तो बाहर वाला का हो गया, फिर से अंदर वाला का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। हाँ सर, तो कैसे करेंगे, यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, ठीक है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, -5 माइनस साइन 5x गुना, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं कि कांस्टेंट को क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है डिफरेंशिएशन से। तो हम इसको बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं आता है, आता है सर। dx ने dx को मार दिया तो क्या बच गया सर, 1 हो गया ना, ठीक है। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या गया, 5 में 1 से गुना होगा तो 5, ठीक है। इस माइनस है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं -5 गुने साइन 5x, कोई बुराई नहीं है सर। तो ये आप समझ गए होंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x, और 5 में माइनस से गुना हो तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 साइन 5x। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पर घुमा के पूछा है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं। देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर d/dx साइन 4x/5। तो जैसे ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आराम से कीजिए और करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी सीखेंगे, नहीं आता है तो क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है सर। देखिए कैसे बनेगा अभी बताएंगे, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है d/dx 2 गुने cos 3x/4। अब ये दोनों क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन 2023 बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। और इस प्रकार का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। और कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व, ध्यान से आप समझते चलिए। देखिए कि जब कभी भी पहले क्या करेंगे, बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos, और यहां पर x के जगह 4x/5 लिखना है, ठीक है सर, गुना। अब देखिए कि अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर में क्या है, 4x/5 है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, 4x/5 का। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये 4/5 क्या होगा, बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। देखिए नहीं आ रहा समझ में तो एक लाइन और लिख देते हैं, cos 4x/5 गुना 4/5 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। काहे निकल जाएगा बाहर, काहे कि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यही तो शुरू से सीख रहे हैं ना कि जो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग, घर से बाहर निकाल देते हैं सर। तो इसको बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बच गया, खाली x बच गया। तो x यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं ऐसे, क्या डिफरेंशिएशन, इसको तो हम बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बच गया, खाली x। x का डिफरेंशिएशन करना हमको नहीं आता है सर, आता है सर। देखिए क्या हो जाएगा आंसर, अब 4/5 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4/5 गुने cos 4x/5, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बार बार हमने यहाँ पर नहीं लिखेंगे। डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है और गुना में x है तो यही इस कांस्टेंट जो होगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, k बाहर निकलेगा तो x बचेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहां पर देखिए कि कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि डिफरेंशिएशन अगर 2x का बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, जो यहां पर कांस्टेंट है 2 है तो 2 आंसर हो गया।
अगर कल को हमसे कोई ये पूछता है डिफरेंशिएशन के अंदर आ गया 1/2x, तो हम क्या करेंगे, x के बगल में क्या है 1/2, तो इसका आंसर 1/2 हो गया। अगर हमसे कोई ये पूछता है कि डिफरेंशिएशन बताओ 3x/2, तो हम क्या करेंगे, x के बगल में 3/2 है तो 3/2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको डायरेक्ट करना आना चाहिए। चेक कर लेते हैं ये दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो ध्यान दीजिएगा, चेन रूल यही है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें तो सबसे पहले दो आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा, तो दो को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो दो भैया बाहर आ जाओ, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, d/dx cos 3x/4, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब इसका दो तो बाहर है ये है, अब इसमें हम पहले बाहर वाला का करेंगे फिर अंदर वाला का करेंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू उसका आंसर में माइनस, तो माइनस साइन और यहां पर आ जाएगा 3x/4, ठीक है सर। अभी तक हम क्या किए हैं, सिर्फ cos का किए हैं तो ये आया। अब अंदर वाला का 3x/4 का डिफरेंशिएशन यहां बताए फॉर्मूला कि जिसके बगल में खाली x रहेगा ना, तो x के बगल में जो रहता है वही आंसर होता है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं। ये नहीं आया समझ कि इसका डिफरेंशिएशन ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो स्टेप वाइज आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट इस तरह से करना आना चाहिए। तो अब देखिए 2 दूनी 4, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, बताइए सर। देखिए माइनस में 3 से गुना होगा तो यहां पर आ जाएगा -3/2, यहाँ 3 और नीचे 2 है तो 2 ये रहेगा, असाइन 3x/4। तो अब देख लिए कि ये क्वेश्चन 2023 का पूछा गया है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका हर साल पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको और हर साल पूछा जाता है। कैसा, देखिए ध्यान से कैसा क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि डिफरेंशिएशन के अंदर, अब मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि sin² x का डिफरेंशिएशन बताओ, चाहे कोई आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंशिएशन cos के पावर 3 बताओ, या कोई मान लीजिए आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएशन के अंदर हम यहां पर क्या मान लेते हैं 10 के पावर 3x का डिफरेंशिएशन बताओ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें साइन cos tan कुछ भी हो सकता है, साइन cos tan कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है जिसमें यहां पर पावर वाला आ जाएगा, तो इसमें हम कैसे चेन रूल अप्लाई करते हैं इसको हम सीख लेते हैं। क्या बोले हम, जब पावर वाला क्वेश्चन आएगा, जब पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको हम कैसे इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं, बेसिकली हमको यही सीखना है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपसे डिफरेंशिएशन का एक और टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। और 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं समझने का, आपको समझ में आने का ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले बेसिक समझते हैं इसका। तो मान लेते हैं कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन के अंदर, मान लेते हैं कि sin² x का डिफरेंशिएशन है, तो आप यहां पर समझ जाइएगा कि खाली sin x का अगर पूछता है, स्क्वायर नहीं रहता, तो sin x का तो cos x होता है, वो सबको आता है करने, ठीक है। लेकिन जब यहां पर पावर वाला क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार, तो आपको देख के ये पहले दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर इसमें क्या लगेगा, चेन रूल ही लगेगा। तो क्वेश्चन देख के दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, चेन रूल आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चेन रूल इसमें अप्लाई करते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो समझिए क्या ध्यान देंगे सर। देखिए सर, देखिए हम इसके जगह पर
साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम इसके जगह पर ऐसे लिख दे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो गया सर? ध्यान रखना है सर कि साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फिर से बताइए? साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर साइन एक्स के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। या मान लीजिए कहीं आपसे ये बोलता है कि कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको ऐसे कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर कोई आपको बोलता है टेन क्यूब एक्स है, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब कभी भी डिफरेंशिएशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा पावर वाला का, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, होल पावर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? होल पावर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब जैसे साइन स्क्वायर एक्स था तो हम इसको ऐसे लिख दिए। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है कॉस क्यूब एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप लोग बताइएगा। मिट ही नहीं रहा है भैया, इसको दूसरा से मिटाते हैं, इससे भी नहीं मिट रहा है। देखिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन है अपने पास d/dx cos के पावर 3x। तो हम सबसे पहले ये तो जानते हैं कि डिफरेंशिएशन cos x के होल पावर 3 हम लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि हम ऐसे क्या करते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है सर, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि अब ऐसे तो हम लिख लिए, अब कैसे करेंगे सॉल्व। तो हम चेन रूल बताए थे कि चेन रूल में क्या होता है कि पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का करते हैं। तो इसमें बाहर क्या है, बाहर यहाँ पर 3 है, अंदर में cos x है। ये बात हमको समझ में आना चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान से एकदम खोपड़िया में ढुक जाना चाहिए। जब कभी भी ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन रहेगा जिसमें साइन cos 10 का पावर में रहेगा, तो इसको क्या करना है, होल पावर में लिखना है। अब होल पावर में लिखने के बाद कौन बाहर वाला मानना है, किसको अंदर वाला? ये देखिए, ये बाहर है, ये अंदर है। तो इस तरह से आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। अब हमको ये पता चल गया कि ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है। तो पहले 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता कि बताओ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्या पूछता, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो आप क्या बोलते, यहाँ पर 3, यहाँ जो पावर आता है गुना में, गुने एक्स के पावर 3 में से 1 जाएगा तो 2, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेम प्रकार से अगर 3 का डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसका मतलब ये समझेंगे 3 गुने x के जगह पर क्या समझेंगे, जैसे x था तो x लिखे, x के जगह पर यहाँ क्या समझना है, cos x समझना है। अरे हाँ ना बोल भाई, 3 में से 1 जाएगा तो 2। क्या ये बात हमको समझ में आता है? यस और नो कमेंट सेक्शन में अभी बताना है। देखिए पहले 3 का किए तो 3 जैसे x था तो 3x² हो जाता है। तो इसी प्रकार से 3 cos यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब क्या करेंगे, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। अंदर क्या है, cos x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन। तो इसके जगह पर हम अब ऐसे लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर है, तो फिर से हम ऐसे लिख दे तो कोई समस्या नहीं है, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, यस सर। गुना cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन जिसका क्वेश्चन सी से शुरू, उसका आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -3 साइन एक्स गुने cos स्क्वायर एक्स, कोई बुराई नहीं। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो हमको इसी तरह से करना है, पूरा दिमाग में फिट कर लेना है। सेम प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। तो मान लीजिए कि कोई आपको बोलता है डिफरेंशिएशन के अंदर x² है, तो आप कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना आता है सर, कैसे करेंगे, 2 को यहां रखेंगे
और x के पावर 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 1 मतलब 2x आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। तो x के जगह पर यहाँ क्या है, साइन x है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुने साइन x के पावर, पहले 2 का किए तो 2 साइन x के पावर 2 में से 1 जगह तो 1 गुना, अब अंदर वाला का डिफरेंशियल, अंदर में क्या है, साइन x है, तो डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का। तो इस तरह से हमको करना आना चाहिए। तो 2 साइन x गुने साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो ऑप्शन में आपको इस तरह से भी रह सकता है, चाहे इसके आगे भी रह सकता है। देखिए 2 साइन x गुना cos x 11th क्लास का फॉर्मूला होता है कि हम इसके जगह पर साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो कई बार ऑप्शन में ऐसे नहीं देके ऐसे भी लिख देगा, तो याद रखिएगा कि 2 साइन x गुने cos x का ये फॉर्मूला होता है साइन 2x, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब बताइए कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा जिसमें पावर रहता है, तो क्या हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, यस और नो, यस सर, ठीक है सर। तो अब हम आगे और क्वेश्चन समझते हैं। अभी इतना क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब बिहार बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि d अपॉन डी थीटा और यहां पर आपको दे देगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्वेश्चन क्या किया है कि यहाँ x था, यहाँ x था, अब इसका नाम x की जगह क्या दे दिया है, थीटा दे दिया है। तो थीटा देख के हमको डरना नहीं है। कैसे करेंगे सॉल्व, सेम है, जैसे x था तो कैसे किए, सेम प्रकार से थीटा दे देगा, तो सेम ही करना है। देखिए खाली x था तो x लिखे हर जगह, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब देखिए क्या है कि d अपॉन डी थीटा, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस सर। अब पहले 2 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुने साइन थीटा, 2 में से 1 जगह तो 1 गुने, अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है सर, साइन थीटा है तो डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ x लिखे, यहाँ क्या लिखना है, थीटा लिखना है, तो यहाँ पर थीटा गुने साइन थीटा। ये सर। तो अब क्या लिखेंगे सर, 2 साइन थीटा गुने, अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अब ऐसे भी ऑप्शन में रह सकता है, चाहे 2 साइन थीटा गुने cos थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो हम इसके जगह पर ऐसे भी ऑप्शन रह सकता है। तो ये आप सीख पा रहे होंगे कि कैसे पावर वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सर इस प्रकार का और क्वेश्चन दीजिए, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं। डिफरेंशिएशन cos के पावर 2x, ठीक है, डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स टेन के पावर 3x। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास d अपॉन डी एक्स साइन के पावर 4x। तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सेम प्रकार से आसानी से बना सकते हैं, यस और नो। यस सर। तो आपको क्या करना है, इन चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा, और इससे पहले भी हम होमवर्क दिए थे। तो अभी यहाँ पर लेक्चर खत्म नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार का और क्वेश्चन है, क्या बोले हम, ध्यान से सुनिए, एक प्रकार का और क्वेश्चन है, उसको सीख लेंगे फिर वीडियो एंड कर देंगे। काहे कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको समझने में भी दिक्कत होगा। तो हम एक टाइप बस बचा हुआ है कि रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं सॉल्व। उसको सीखने के बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन इतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं है। अब खाली आपको जरूरत क्या है कि क्वेश्चन बनाने का। तो आपको क्या करना है, हमको डायरेक्ट मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। आपको डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन आया है इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, यहां से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले आप इसको नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से बना के देखिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और ये जो बताएंगे इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है। तो
तो आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, उसका फास्ट तरीका क्या है वो हम सीखते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए ध्यान से, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आता है, ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको क्वेश्चन यहां पर हटाते हैं। ध्यान से देखिए, हैशटैग डिफरेंशिएशन, अगर रूट के अंदर हम मान लेते हैं कि सर यहां पर कोई फंक्शन आ गया, यहां पर कुछ भी रह सकता है, इसका मतलब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, डिफरेंशिएशन रूट के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, डिफरेंशिएशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, डिफरेंशिएशन रूट के अंदर एक्स के पावर 4 प्लस 5, ठीक है सर, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स और रूट के अंदर साइन एक्स, ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है डिफरेंशिएशन के अंदर tan x, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा जिसमें डिफरेंशिएशन में रूट के अंदर यहां पर कुछ भी लिख दे तो करने का प्रोसेस सेम ही है। कैसे करते हैं इसका तरीका हम अभी सीख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे सॉल्व। तो जब कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम आपको एक चीज बताए थे, याद करवाए थे फॉर्मूला, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। बताइए कितना बच्चा को याद है? तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये क्या है, याद करवाए थे हम शुरू में, क्या याद करवाए थे? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अब बताइए, ये तो हमको डायरेक्ट याद है, और कैसे आया था ये भी हम आपको बताए थे। तो 7 लेक्चर में एकदम आराम से हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखे थे। तो नहीं देखे हैं 7 लेक्चर तो वहां से पहले 7 देखिए, 8वां आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कि रूट है तो हमको पहले क्या करना है, 1/2 पहले लिख देना, 1/2 सब में लिखना है। जितना रूट वाला क्वेश्चन आएगा ना सब में पहले हमको नीचे 2 लिखना है, और 2 के नीचे रूट के अंदर देखिए क्या लिखना है कि जो क्वेश्चन रहेगा यहां पर देखिए क्वेश्चन ये है तो सेम यहां पर लिख देना है। मतलब क्वेश्चन क्या था, रूट एक्स, तो यहां पर रूट एफ एक्स लिख दिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, तो जो भी रूट के अंदर रहेगा, रूट के अंदर क्या है, एफ एक्स है, रूट के अंदर क्या है, एफ एक्स, तो हमको क्या लिखना है कि इसका डिफरेंशिएशन यहां साइड में लिखना है। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है सर, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई बोलता है डिफरेंशिएशन के अंदर, मान लेते हैं क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1/2 और रूट के अंदर जो क्वेश्चन है वही, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये तो सब में लिखना है, जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा 1/2 और रूट के अंदर सेम जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है। अब क्या करेंगे सर, तो अब ध्यान से सुनिए क्या करना है कि जो भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर देखिए क्या है, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, रूट के अंदर देखना है, ये रूट का काम हो गया इसका। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमको आता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, अब 5 का 0, तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस, अब 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x बटा 0 प्लस 0 और नीचे में सेम 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x बटा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब 2 ने 2 को मार दिया तो आंसर क्या आ गया, x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रकार से रूट वाला क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, 1/2 रूट एक्स और जो भी रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना आता है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है। देखिए एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0। तो इस प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व। एक क्वेश्चन हम और कर देते हैं साइन एक्स वाला। देखिए जैसे कोई अगर आपसे पूछता है डिफरेंशिएशन रूट के अंदर यहां पर साइन एक्स आ गया, ठीक है सर, तो पहले रूट का हम करते हैं। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम सबको पता है सर, क्या होता है, 1/2 और रूट अंडर साइन एक्स। ये तो हम सब से पहले लिख लेंगे गुना। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, साइन रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स है,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अब बताइए 1/2 रूट साइन एक्स, ठीक है, गुना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स। अब देखिए कॉस में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर कॉस एक्स बटा 2 गुने रूट साइन एक्स। तो इस प्रकार से आपको रूट वाला हर एक क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से कर सकेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉरी, अब एक थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, ये तो आप सीख गए होंगे, और ये सब क्वेश्चन आप अभी करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता। हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब रूट के अंदर कुछ भी दे, cos x दे, cot x दे, आराम से हम कर लेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन ये है, इसको यहां पर समझ लीजिए कि जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, e के पावर में यहां पर कोई फंक्शन होगा, e के पावर में कोई फंक्शन, तो हम सब एक चीज तो इतना जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिफरेंशिएशन e के पावर x का क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, ये सब। तो x के जगह पर, x के जगह यहाँ क्या आ गया, fx, तो पहले e के पावर fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e के पावर fx ही होगा। अब गुना में, अब यहाँ पर देखिए e के पावर x था तो e के पावर x, यही आंसर हो गया। लेकिन जब x के जगह पर कोई दूसरा चीज रहेगा ना, तो इसका जो भी यहाँ पर रहेगा, जो भी पावर में रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर साइड में लिखना होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंशिएशन में बस आपको इतना याद रखना है और आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे आया है वो हम बताते हैं। इसको पहले आप लिख लीजिए, ये सब आपको करना है, ठीक है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे और आपका वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन के अंदर e के पावर मान लेते हैं यहां पर x² आ गया, तो हम कैसे करेंगे, पहले देखिए, पहले क्या होता है कि ये जैसे है, e जैसे है वैसे ही यहां पर लिखाता है, तो ये जैसे है पहले इसको यहां पर लिख दिए। गुना में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x²। अब x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x गुने e के पावर x², कोई बुराई नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन कोई आपको बोलता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर e के पावर 5x बताओ, तो हम कैसे करेंगे, पहले e के पावर 5x का e के पावर 5x गुना, अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है, अंदर यहाँ पर 5x है, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताया थे कि जो x के बगल में होता है वही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 गुने e के पावर 5x, ऐसे हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन 5 होता है ना, नहीं आता है, आता है सर। अब देखिए जैसे d/dx e के पावर -3x है, तो हम पहले e के पावर -3x लिखेंगे गुना, अब 3x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर -3x, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ -3x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 हो जाएगा। जो भी x के बगल में होता है वो डिफरेंशिएशन, तो -3 में इससे गुना होगा, तो -3 गुने e के पावर -3x। और ये क्वेश्चन आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप कितना सीख पाए हैं, अगर इतना कर लेते हैं ना, 100% आपका डिफरेंशिएशन में ऑब्जेक्टिव जो आता है 100% क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अब आपको 2 नंबर वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब इस वीडियो से आप कितना सीखे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, और आप सीखे होंगे ना ये सब, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और नहीं सीखे हैं तो आप दोबारा वीडियो को देखिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में सीखना, इतना कर लेंगे हर एक ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं कि जितना पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है वो सबको प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से सब क्वेश्चन आप एग्जाम में बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।